वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कौन है आजम खान के गढ़ में कमल खिलाने वाले घनश्याम सिंह लोधी? आजमगढ़ में हारने के बाद क्या बोले मायावती के सिपाही गुड्डू जमाली? अखिलेश यादव की क्या मजबूरी थी जो रामपुर और आजमगढ़ से बनाई दूरी? उपचुनाव ने कैसे साफ कर दी 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर? 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सियासी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रामपुर, आजमगढ़ और पंजाब की संगरूर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव थे। इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, जहां बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं अखिलेश यादव ने इन चुनावों से दूरी बनाई हुई थी। इसके पीछे क्या मजबूरी थी वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं घनश्याम सिंह लोधी कौन है, जिन्होंने आजम खान के गढ़ में उन्हीं के सिपाही आसिम राजा को करारी मात देकर कमल खिलाया है। घनश्याम लोधी आजम खान के बेहद करीबी रहे हैं। लोधी 2009 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन तब रामपुर से वो हार गए थे। इसके बाद वो कल्याण सिंह की पार्टी में पहुंचे और इसके बाद 2011 में समाजवादी पार्टी का दामन थामकर आजम खान के करीबी बन गए। 2016 में घनश्याम लोधी को एमएलसी का चुनाव जिताने के लिए आजम खान ने जान झोंक दी थी। विधान परिषद का सदस्य बनने के बाद वो आजम के बेहद करीबी हो गए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आजम खान और घनश्याम लोधी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। घनश्याम लोधी का एमएलसी का 6 साल का कार्यकाल खत्म होता उससे ठीक 2 महीने पहले 2022 की शुरुआत में वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब उन्होंने आजम खान के बेहद करीबी आसिम राजा को हराकर लोकसभा का उपचुनाव जीता है। अखिलेश की मजबूरी की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ में हारने के बाद क्या कहा है। मैं किसी को हराने जिताने के लिए नहीं लड़ा, मैं कोई डमी कैंडिडेट नहीं हूं। हमारी पार्टी ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा। कुछ कमी रह गई, 2024 में इस कमी को दूर करेंगे। साथ ही हमारी आजमगढ़ की जनता जनार्दन ने मुझे जो प्यार दिया है उसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं और अब दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो अखिलेश ने उपचुनाव के प्रचार से दूरी बनाकर रखी। दरअसल आजमगढ़ लोकसभा सीट अखिलेश यादव ने ही छोड़ी थी। चुनाव में सपा के यादव नेताओं को बीजेपी अपने साथ मिलाकर धर्मेंद्र यादव के खिलाफ जबरदस्त चक्रव्यूह रच रही थी। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ना तो आजमगढ़ और ना ही रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए उतरे। बीजेपी ने कहा था अखिलेश को हार दिखाई दे गई है, शायद इसीलिए उन्होंने चुनाव से दूरी बना ली है, या फिर अखिलेश यादव को यह आत्मविश्वास था कि समाजवादी पार्टी उनके बिना भी दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है जिन 2 सीटों पर आपकी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो वहां आपको प्रचार के लिए जाना ही चाहिए था, और आजमगढ़ तो खासकर क्योंकि आप वहां से लोकसभा सांसद थे। पंजाब की संगरूर सीट पर अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान विजेता बने हैं, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी को मिली जीत उनके लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। विधानसभा के बाद उपचुनाव में जीत का पताका लहराने वाली बीजेपी का लक्ष्य अब सीधा 2024 पर है और उससे पहले की सभी बाजियों को बीजेपी जीत चुकी है। अब चिंता विपक्षी खेमों को ज्यादा करनी चाहिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।